पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर के दरवाजे से हटा दे ये चीज़ें, वरना उल्टे पांव लौट जाएंगे पितृ। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष की। हाँ दोस्तों, वो समय जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे घर आते हैं और हमारी साधना, हमारे कर्म और हमारे भाव से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस समय हम कुछ गलतियां कर दें तो हमारे पितृ क्रोधित होकर वापस लौट सकते हैं, और अगर वो नाराज हो गए तो न केवल पितृ दोष बना रहेगा, बल्कि हमारे जीवन में भी अनेक बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, पितृपक्ष कोई साधारण समय नहीं है। ये एक ऐसा कालखंड है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ माना गया है। ये 16 दिन का होता है और इस दौरान हर इंसान को अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। वास्तुशास्त्र में भी पितृपक्ष के जुड़े अनेक नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो घर के सभी वास्तु दोष दूर हो सकते हैं और साथ ही साथ पितृदोष भी शांत हो जाता है। यही कारण है कि इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार का क्या महत्व है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए ताकि पितरों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आपके घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, ये घर की पहचान है, घर की पहली छाप है, जिसे जैसे आपके चेहरे की चमक आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता का आईना होती है, वैसे ही घर का दरवाजा आपके पूरे परिवार के सौभाग्य, समृद्धि और सुख का आईना होता है। घर के दरवाजे से केवल आप ही नहीं आते जाते, बल्कि लक्ष्मी माता, देव शक्तियाँ और हमारे पितृ भी यहीं से घर में प्रवेश करते हैं। यही द्वार शुभ और अशुभ दोनों तरह की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर दरवाजा साफ सुथरा, सजा हुआ और ऊर्जावान है तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन अगर दरवाजा गंदा है, टूटा हुआ है या उस पर मकड़ी के जाले लगे हैं तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार हमेशा स्वच्छ, शांत और सुगंधित होना चाहिए। उस पर शुभ प्रतीक जैसे ओम, स्वास्तिक या आपके धर्म से जुड़े अन्य चिन्ह बने होने चाहिए। दरवाजे पर तोरण, आम के पत्ते का फूलों से बनी सजावट होनी चाहिए और फर्श पर रंगोली बनाना भी बहुत शुभ माना गया है। अब जब पितृपक्ष आता है तो हमारे पितृ यमराज की अनुमति से धरती पर अपने वंशजों के घर आते हैं। वह यहीं से प्रवेश करते हैं और हमारे भावों को देखकर प्रसन्न होते हैं। अगर हमने घर का दरवाजा साफ सुथरा और सुसज्जित रखा है तो वो खुशी खुशी आशीर्वाद देकर जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर दरवाजे पर जाले लगे हों, दरवाजे से कहराने की या उसमें जो दरवाजे पर आवाज़ आती है ना, अगर वो आवाज़ आ रही हो, उस पर धूल जमी हो, तो क्या हमारे पितृ प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, दुखी होकर और भी लौट जाएंगे। तो ये हमारे लिए हानि का कारण बन सकता है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण समय है। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है और भाद्रपद पूर्णिमा में अश्विन अमावस्या तक होता है। इस साल पितृपक्ष 21 सितंबर तक रहने वाला है। इस दौरान सभी तिथियों का महत्व है, जिनमें पितरों के लिए किए गए कार्यों से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो पितृपक्ष के दौरान मुख्य द्वार पर करने जरूर चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके घर का दरवाजा आवाज़ करता है या उसमें से चर चर कर कर की ध्वनि आती है तो उसे तुरंत ही ठीक करवाएं। दरवाजे के कुंडों में तेल डालें और रिपेयरिंग करवा लें, क्योंकि ये आवाज़ हमारे पितरों की उपस्थिति में अशांति पैदा करती है। दूसरा,
दरवाजे पर मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पितृपक्ष शुरू होने से पहले दरवाजे को अच्छे से साफ कर लीजिए, गीले कपड़े और से उसको चमकाइए। तीसरा, दरवाजे पर लगा तोरण अगर पुराना हो गया है या धूल मिट्टी से भर गया है तो या तो उसे बदल दीजिए या अच्छे से धोकर फिर से लगाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर कई बार शीशे का प्रयोग किया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचाव हो, लेकिन पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर शीशा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पत्तों का तोरण लगाइए, यह अधिक शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के शुभ दिनों में घर के मुख्य द्वार का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आने वाली हर दिव्य उपस्थिति को सहज, उजाला और स्वागत योग्य बने लगे। सबसे पहले ध्यान रोशनी पर जाता है। मुख्य दरवाजे पर प्रकाश भरपूर होना चाहिए, प्रवेश पर कहीं भी अंधकार का भाव ना रहे। द्वार, चौखट के आसपास का पूरा क्षेत्र इतना प्रकाशित हो कि जैसे ही कोई भीतर आए उसे उजाले की गर्माहट महसूस हो। जहाँ तक संभव हो पीली रोशनी का प्रयोग करें, क्योंकि पीली आभा सूर्य के तेज की तरह प्रतीत होती है और वातावरण में सतोगुण बढ़ाती है। द्वार के अनुशासन में एक और महत्वपूर्ण बात है जूते चप्पलों की उचित व्यवस्था। यदि आदतन ये नहीं है कि परिवार के सदस्य मुख्य दरवाजे पर ही जूते उतारते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में और आदर्श रूप से दिवाली तक इस नियम को व्यवस्थित ढंग से निभाइए। द्वार पर जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना दिखाई दे। यदि जूता रैक बिल्कुल चौखट से सटा हुआ है तो उसे थोड़ा भीतर या साइड में खिसका दे ताकि प्रवेश द्वार ऊर्जा पर कोई अव्यवस्था अपना प्रभाव ना डाल सके। जगह की कमी हो तो भी एक साफ सुथरा कॉम्पैक्ट स्टैंड साइड में लगाकर जूते को सलीके से रखें। दिशा का भी ध्यान रखें। यथासंभव जूते चप्पल दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही उतारे जाएं। कुछ लोग द्वार के बाहर टूटे फूटे फर्नीचर, पुरानी कुर्सियां, स्टॉल, बेकार डब्बे या कचरे के बैग रखते हैं। आदतन एक छोटा सा कबाड़ खाना बना देते हैं। ये दिखाई भले बाहर हो पर असर सीधे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। रुकावट, भारीपन और निरस्ता की परतें बनती जाती हैं। ऐसे सामान को बिना मोह रखे हटाना ही बेहतर है। कुछ बेच दीजिए, कुछ दान कर दीजिए और जो सचमुच बेकार है उसे साफ साफ बाहर कर दीजिए। जितना हल्का प्रवेश द्वार होगा उतने ही सहज सकारात्मकता भीतर कदम रखेगी। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध किस तिथि पर किया जाए? इस प्रश्न का मान्यताओं अनुसार सही जवाब है कि अगर आपको पितृ, पूर्वज या परिवार के मृत सदस्यों के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि देह त्यागने की तिथि के बारे में पता नहीं हो तो इस स्थिति में अश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए ही इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु अर्थात किसी दुर्घटना, आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है इस समय पितृपक्ष पड़ता है। कुंडली में पंचम भाव मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों को भाव माना गया है। काल पुरुष में कुंडली के पंचम भाव का स्वामी सूर्य को माना गया है। यही कारण है कि हमारे कुल का घोतक भी सूर्य है। सामान्य अर्थों में जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो सभी पितृ अपने पुत्र, पौत्रों और अपने वंशजों के घर धरती पर आते हैं। इस 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृपक्ष की अश्विन अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो पूर्वज कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान ना करें ये कार्य। पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान जातकों को कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान गैर शाकाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 2, बालों को नहीं कटवाना चाहिए। नंबर 3, इस दौरान लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया घर, नई गाड़ी खरीदने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले वे कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीज़ों का दान दूसरों को
किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे। और वह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वो अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सके। वर्तमान युग में इन्हीं 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म को संपन्न किया जाता है। श्राद्ध कर्म को करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग जो कि पिंडदान के रूप में जाना जाता है, जहाँ पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी के दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। तर्पण को दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत आटा, जौ, कुसा, घास और काले तिल के साथ मिश्रित जल को पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष का तीसरा और अंतिम चरण ब्राह्मण एवं पुजारियों को भोजन कराना होता है। जातकों को धार्मिक ग्रंथों से कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पितृदोष निवारण पूजा। किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष होने के कारण नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इस दोष को पितृपक्ष में पितृदोष निवारण पूजा द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खूब भाव से पितृपक्ष मनाइए और अपने पितरों को खूब याद करें और उनको तर्पण और पिंडदान जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।